हेलो गाइज, योर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आईपी एड्रेस। आप रोज़ मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानकारी सही जगह तक कैसे पहुंचती है? इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि कौन सी जानकारी किस मोबाइल या कंप्यूटर को भेजनी है? इसी सवाल का जवाब है आईपी एड्रेस, जिसे आप घर के पते की तरह समझ सकते हैं। जैसे बिना घर के एड्रेस के कोई चिट्ठी सही जगह नहीं पहुंच सकती, वैसे ही बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट पर जानकारी नहीं पहुंच सकती। आज की हम क्लास में आईपी एड्रेस को बहुत आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यह विषय एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पढ़ाते समय यह भी बताता चलूँगा कि परीक्षा में सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, और कक्षा के एंड में हम उस विषय से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आईपी एड्रेस। देखिए, आईपी एड्रेस होता क्या है? ये एक यूनिक नंबर होता है। क्या होता है? ये एक नंबर होता है। आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या नेटवर्क डिवाइसों को दिया जाता है। चाहे आपका कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या सर्वर हो या कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो, उसको जब आप नेटवर्क से कनेक्ट करने चाहोगे तो आपके लिए क्या दिया जाएगा? आईपी एड्रेस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की मदद से नेटवर्क में डिवाइस की पहचान होती है। इस आईपी एड्रेस की मदद से ही जो हमारी डिवाइस होती है उसकी पहचान होती है। बिना आईपी एड्रेस के कोई भी डिवाइस इंटरनेट पर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर आपकी डिवाइस के पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है तो वो इंटरनेट के साथ कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो आईपी एड्रेस को नेटवर्क का एड्रेस भी कहा जाता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक नेटवर्क का एड्रेस होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हमारे कंप्यूटर है, मोबाइल है या कोई भी सर्वर है या कोई भी नेटवर्क डिवाइस है उसको दिया जाता है। अगर उसके पास किसी भी नेटवर्क डिवाइस के पास मान लीजिए आईपी एड्रेस नहीं है तो वो इंटरनेट पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जैसे हमारे घर का एक पता होता है, उसी पते से पता चलता है कि घर कहाँ स्थित है। तो उसी तरह आईपी एड्रेस से पता चलता है कि डिवाइस नेटवर्क में कहाँ स्थित है। डाटा सही डिवाइस पर आईपी एड्रेस की मदद से ही पहुंचता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? ये उस तरह से जैसे हमारे घर का एक पता होता है, उस पते से ही हमको पता चलता जाता है कि हमारा घर कहाँ है। उसी तरह आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस से ही पता लग जाता है कि ये डिवाइस कहाँ है, किस नेटवर्क से जुड़ी हुई है। आप कई बार देखते हो ना, ज़्यादा पुलिस को अगर किसी चोर को पकड़ना होता है तो वो किसकी मदद लेते हैं? आईपी एड्रेस की। किसकी मदद लेते हैं? आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस से उनको पता लग जाता है ये कहाँ कनेक्ट था, इसने कौन सी कंपनी की सिम या कुछ भी यूज किया है, इसको नेट किसने प्रोवाइड कराया। तो वो सारा का सारा पता किससे लगता है? आईपी एड्रेस से। जो ये आईपी एड्रेस है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आधार है वर्जन के आधार पर, जो IP4 तथा IP6 है, और एक दूसरा आधार है इसके तरीके के आधार पर, जैसे ये स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। तो आईपी एड्रेस को दो भागों में बांटा गया है। वर्जन के आधार पर IP4 और IP6 होता है, जबकि तरीके के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस और एक स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस है वो दो भागों में बांटा गया है। अगर बात की जाए वर्जन के हिसाब से, तो वर्जन के हिसाब से एक IP4 होता है और एक IP6 होता है। क्या होता है? एक IP4 होता है और एक IP6 होता है। अगर असाइनमेंट के आधार से बात की जाए तो एक स्टैटिक आईपी होता है और एक कौन सा होता है? डायनेमिक आईपी। ये क्या है? असाइनमेंट के आधार पर ये दोनों दोनों किससे बांटे गए हैं? असाइनमेंट के आधार पे। तो असाइनमेंट के आधार पर स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। तो वर्जन के आधार पर IP4 और IP6, और असाइनमेंट के आधार पर स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो मैंने बताया था वर्जन के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। क्या होता है? एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। जो IPv4 होता है वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? वो 32 बिट का होता है, और इस तरह से लिखा हुआ रहता है। कि किस तरह से लिखा हुआ था? इस तरह से लिखा हुआ था। जो IPv6 होता है वो कितने बिट का होता है? वो 128 बिट का होता है।
अब बात करते हैं IPv4 की। तो IPv4 का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। तो IPv का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 सबसे पुराना और सबसे अधिक प्रयोग लेने वाला IP एड्रेस होता है। और ये कितने बिट का होता है, याद रखिए IPv4 है जो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, IPv4 है वो 32 बिट का होता है। तो ये याद रखिए जो IPv4 है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। देखिए ये कितने भाग में बटा है, एक भाग ये हो गया इसका, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये जो बीच में से इनको डिवाइड किया हुआ है ना, ये लगा के इससे क्या हुआ है, इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये कितने भाग हो गए इसके, 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 4 भाग। जो जो IP एड्रेस 4 है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और इन 4 भागों को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। तो अब ऑक्टेट क्यों कहा जाता है, देखिए IP4 का टोटल कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। और कितने भागों में बांटा गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया। जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितनी बार जाएगा, 8। तो 8 है, इसीलिए इन चारों भागों को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। याद रखिएगा इन चारों भागों को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। ऑक्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि टोटल कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और इसको 4 भागों में बांटा गया तो एक भाग कितने बिट का हो गया, 8 का। तो इसलिए इसको ऑक्टेट कहा जाता है। और इसका मान होता है जो 0 से 255 के बीच में रहता है। जो IP4 है इसका जो मान होता है वो 0 से 255 के बीच में रहता है। और IP4 डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा होता है। किस में लिखा हुआ जाता है, डॉटेड डेसिमल। जैसे डॉट लगा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ ये डॉट लगा हुआ है, यहाँ ये डॉट लगा हुआ है। तो ये क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। हर भाग को क्या कहा जाता है, ऑक्टेट कहा जाता है। क्योंकि हर भाग कितने बिट का हो गया, 8 बिट का हो गया। ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का, और ये भी 8 बिट का। तो IPv4 है उसको उसको 32 बिट का होता है, 4 भागों में बांटा जाता है। और उसको डॉटेड के द्वारा क्या किया हुआ होता है, अलग किया हुआ रहता है। तो इसके कुल कितनी संख्या होती है, 4 संख्या होती है। और हर संख्या किससे अलग रहती है, डॉट से। किससे अलग रहती है, डॉट से। यहाँ पे देखिए ये डॉट लगा हुआ, यहाँ पे ये डॉट, यहाँ पे डॉट। तो चारों संख्याएं क्या है इसकी, डॉट से अलग की हुई है। IP एड्रेस को अगर रेंज के आधार पर बात की जाए तो रेंज के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इनको 5 भागों में बांटा गया IP4 को रेंज के आधार पर A, B, C, D और E। तो देखिए जैसे रेंज कैसे हो गया, जैसे क्लास A है तो क्लास A का रेंज हो गया ये वाला। ये रेंज किसका है, क्लास A IP एड्रेस का है। और ये 128 से 191 किसका है, क्लास B का है। 192 से 223 किसका है, क्लास C का है। 224 से 239 किसका है, क्लास D का है। और 240 से 255 किसका है, क्लास C का। आपको ये याद रखना इसका जो रेंज होता है वो 0 से कितना होता है, 255 होता है। जो IP4 का जो रेंज होता है वो 0 से कितना होता है, 255 होता है। बस ये आपको याद रखना है। तो बात कर रहे थे हम IP एड्रेस की। तो IP एड्रेस 2 टाइप का होता है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। क्या होता है, IPv4। मैंने IPv4 के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। ये 4 भागों में बटा हुआ रहता है। टोटल कितने बिट का रहता है, 32 बिट का होता है। अगर 4 भागों में बटा हुआ है तो इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो एक भाग कितने बिट का आ गया, 8 बिट का। कितने बिट का आ गया, 8 बिट का। तो इसका जो एक भाग होता है वो क्या होता है, 8 बिट का होता है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे IPv6। IPv6 होता है, ये टोटल कितने बिट का होता है, ये टोटल 128 बिट का होता है। कितने का होता है, 128 बिट का होता है। देखिए ये जैसे 128 है, ये 8 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 8 भागों में बटा हुआ है। और किसके द्वारा बटा हुआ है, कोलोन। ये क्या है, ये जो निशान है इनको क्या बोला जाता है, कोलोन बोला जाता है। तो 128 बिट का, अगर 128 बिट में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल। क्या बोला जाता है, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल बोला जाता है। IP4 को ऑक्टेन बोला जाता है और IPv6 को क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल। क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेसिमल किसको बोला जाता है और वो किसको बोला जाता है। हेक्साडेसिमल होता है जिसमें कितने टोटल कितने बिट का होता है, एक भाग जब 16 बिट्स का होता है तो उसको क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल बोला जाता है।
तो अब हम बात करते हैं IPv6। IPv6 का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये IPv6 का क्या है, नया वर्जन है। क्या है, एक नया वर्जन है। जो IPv4 है वो उसका ही एक क्या बनाया, लेटेस्ट वर्जन बनाया गया है। उसी को क्या बोला जाता है, IPv6 बोला जाता है। IPv6 को मैंने आपको बताया था कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों के अंदर बांटा गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो IPv6 का एक एग्जाम्पल है उदाहरण का, ये देख लीजिए कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है। IPv6 को IPv4 की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया। जो IPv4 में कुछ कमी रह गई थी, जैसे कम बिट्स का था, वो 32 बिट का था, इसको 128 बिट्स का बनाया। तो इसीलिए IPv6 का प्रयोग किया गया IPv4 की कमी को दूर करने के लिए। ये कितने बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। इसको 8 भागों को हेक्साडेसिमल बोला जाता है। हेक्साडेसिमल क्यों बोला जाता है, क्योंकि टोटल कितने बिट का होता है, टोटल 128 बिट का होता है। और इनका भाग कितने होते हैं, इसमें टोटल 8 भाग होते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 16। कितना होगा, 16। तो इसीलिए एक भाग कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल कहा जाता है। इसके अंदर नंबर और अल्फाबेट्स दोनों होते हैं। जो IPv4 था उसके अंदर तो क्या थे, ओनली नंबर थे। देखिए यहाँ पे जैसे 192.1 ये है, क्या था, ओनली नंबर है। लेकिन जो IPv6 है इसमें नंबर भी है, उसके साथ में अल्फाबेट्स भी है। जैसे ABCD आपको इसके अंदर दिख रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर भी होते हैं, नंबर के साथ साथ क्या होता है, अल्फाबेट्स भी होते हैं। और IPv में डॉट की जगह कोलोन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ में जो इनके भागों को वो करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोलोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये कोलोन लगा हुआ है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, कोलोन बोला जाता है। जबकि जो हमने IPv4 में किया था उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, डॉट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एक नीचे लगा हुआ रहता था, जैसे 192 डॉट मैंने आपको बताया था। तो जो IPv4 है इसमें किसका प्रयोग होता है, डॉट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ये जो डॉट लगा हुआ है इसका प्रयोग होता है। और ये 4 भागों में बटा रहता है। जबकि IPv6 में किसका प्रयोग होता है, कोलोन का प्रयोग होता है, कोलोन का। और ये कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 8 भागों में बटा हुआ होता है। IPv6 ज्यादा सिक्योर होता है। जो IPv4 की तुलना में IPv6 क्या है, ज्यादा सिक्योर है। और IPv6 में एड्रेस की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या होती है, IPv4 की तुलना में बहुत अधिक रहेगी। क्योंकि IPv4 तो कितने बिट का है, 32 बिट का है, ये 128 बिट का है। तो इसकी एड्रेस की संख्या IPv4 की तुलना में अधिक होती है। अब बात करते हैं IP एड्रेस को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो IPv4 और IPv6 होता है, और एक ये होता है उनके स्टैटिक्स और डायनेमिक के आधार पर। एक स्टैटिक IP एड्रेस होता है और एक डायनेमिक IP एड्रेस होता है। तो स्टैटिक IP एड्रेस और डायनेमिक IP एड्रेस के बारे में हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो IP एड्रेस को दिए जाने वाले तरीके के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्टैटिक IP एड्रेस होता है, दूसरा डायनेमिक IP एड्रेस होता है। स्टैटिक IP एड्रेस वह IP एड्रेस होता है जो बदलता नहीं है। इसमें पता लग रहा है स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्थिर होता है स्टैटिक का मतलब। अब स्टैटिक का मतलब वो हो गया वो IP एड्रेस जो बदलता नहीं है। स्टैटिक IP एड्रेस एक बार असाइन किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार असाइन कर दीजिए, क्योंकि बदलना तो है ही नहीं, तो हमेशा के लिए वही हो जाता है। तो स्टैटिक IP एड्रेस को एक बार असाइन किया जाता है। सर्वर और वेबसाइट में स्टैटिक IP एड्रेस का प्रयोग होता है। जितने भी सर्वर होती है और वेबसाइट होती है उसमें कौन से IP एड्रेस का प्रयोग होता है, स्टैटिक IP एड्रेस का प्रयोग होता है। स्टैटिक IP एड्रेस स्टेबल है और रिलायबल होता है। ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है और रिलायबल होता है। जैसे किसी ऑफिस का परमानेंट एड्रेस होता है, वह एड्रेस जैसे बार बार नहीं बदलता है, वैसे ही स्टैटिक IP एड्रेस होता है जो हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, GST ऑफिस, तो उसका एड्रेस परमानेंट रहेगा, वो बार बार बदलेगा थोड़ी। तो इसी तरह स्टैटिक IP एड्रेस होता है, ये हमेशा एक जैसा रहता है, ये बदलता नहीं है। दूसरी बात करते हैं डायनेमिक IP एड्रेस। ये वो एड्रेस रहता है जो बदलता रहता है। डायनेमिक से मतलब ही लग रहा है, डायनेमिक का मतलब गतिशील, तो इसका मतलब ये वो IP एड्रेस है जो बदलता रहता है। डायनेमिक IP एड्रेस के द्वारा IPSP द्वारा ऑटोमेटिकली दिया जाता है। जो डायनेमिक IP एड्रेस है, क्योंकि ये बदलता रहता है, तो इसको ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसको क्या करें, ऑटोमेटिकली दिए जाते हैं। ये कैसे दिए जाते हैं, ऑटोमेटिकली दिए जाते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करने पर नया IP मिल जाता है। अब जैसे बार बार आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो बार बार आपको क्या मिलेगा, नया IP एड्रेस मिलता है।
होम यूजर्स को अधिकतर डायनेमिक आईपी एड्रेस मिलता है। जितने भी होम यूजर्स होते हैं उनको कौन सा आईपी एड्रेस दिया जाता है? डायनेमिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। जैसे इसको एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे होटल में जब हम जाते हैं तो हर बार जाएंगे तो आपको ये फिक्स नहीं है कि आपको जो रूम पिछली बार होटल में दिया था वही मिलेगा, हर बार नया रूम मिलता है। उसी तरह डायनेमिक आईपी एड्रेस है जो हर बार बदल जाता है, ये हर बार बदल सकता है। अभी तक हमने आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा। आईपी एड्रेस एक IPv4 होता है, IPv6 होता है, और एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है और स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC बैंक और रेलवे में पूछे गए हैं। फर्स्ट है आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर को पहचान देना। इसका मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को पहचान देना होता है। इससे पता लगता है कि कौन सा कंप्यूटर किससे कनेक्ट हुआ है, कब हुआ है। तो ये आईपी एड्रेस का क्या है? कंप्यूटर को पहचान देना। ये एक यूनिक पहचान देता है हर डिवाइस को। जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होती है उनके लिए एक यूनिक एड्रेस देता है, पहचान देता है। वो क्या रहता है? आईपी एड्रेस होता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? मैंने आपको बताया था ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? मैंने आपको बताया था ये कितने बिट का होता है? 128 बिट्स का होता है। IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था IPv4 है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भाग हैं? एक भाग ये से ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में इनको अलग किया हुआ है कॉमा के द्वारा। तो क्या होता है? 4 भागों में बांटा गया। टोटल कितना है? 32 है। तो हर कितना हो गया? 8-8 हो गया। कितना हो गया? 8-8 हो गया। तो 8-8 के इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। तो इसका आंसर हो गया 4। आईपी एड्रेस किस लेयर से संबंधित है? तो आईपी एड्रेस है वो किससे संबंधित है? नेटवर्क से। किससे संबंधित है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। 000 आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है? तो 00 आईपी एड्रेस है, इसको क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट रूट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट रूट बोला जाता है। आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होता है। एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। IPv4 होता है और IPv6 होता है। तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ये फिर उनका भाग है। आईपी एड्रेस के अंदर के भाग होते हैं स्टैटिक और डायनेमिक। ये इनका दोनों का भाग नहीं है। आईपी एड्रेस का ये जो मेन भाग तो क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ये क्या होता है? ये फिक्स रहता है। क्या रहता है? ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली बदलता रहता है। आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? तो इसको असाइन करता है DHCP सर्वर। कौन असाइन करता है? DHCP सर्वर। ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है DHCP सर्वर क्या असाइन करता है? तो ये आईपी एड्रेस असाइन करता है। IPv6 एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? मैंने आपको बताया था IPv6 एड्रेस वो क्या होता है? हेक्साडेसिमल में होता है। किस में होता है? हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। मैंने आपको बताया था टोटल 8 भाग होते हैं और ये टोटल कितने का होता है? 128 का होता है। तो अगर 8 का भाग देंगे तो कितने का आएगा? एक भाग हेक्साडेसिमल का हो गया। तो इसलिए आईपी एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल में होता है। IP4 एड्रेस की कमी का क्या साधन है? वो IPv6 है। जो IP एड्रेस 4 में जो कमी रह गई उसको किस में सुधारा गया? IPv6 में। क्लास C आईपी एड्रेस की रेंज। देखिए मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस को 5 भागों में बांटा गया, क्लास A B C D E। तो क्लास A होता है वो 100 से 126 है, क्लास B है 128 से 191 है, क्लास C है 192 से 223 है, क्लास D है 224 से 239 और क्लास E 240 से। तो हमसे पूछा है क्लास C आईपी एड्रेस की रेंज, तो इसकी रेंज हो जाएगी 192 से 223, ऑप्शन C। आईपी एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस होता है? तो ये कौन सा एड्रेस होता है? ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है? डिवाइस की पहचान करने के लिए हमको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये डिवाइस की यूनिक पहचान के लिए जरूरी होता है।
एक IPv4 एड्रेस कितने बाइट का होता है? देखिए एक IPv4 एड्रेस है, टोटल कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। टोटल कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। हमसे पूछा है बाइट कितना होता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। अगर इसमें हम 8 का बाहर देंगे तो कितना बाइट आ जाएगा हमारे पास? 4 बाइट आ जाएगा, क्योंकि जो IP एड्रेस है वो टोटल 32 बिट्स का होता है और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो 32 बिट्स में कितने बाइट हो गए? 4 बाइट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।